क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो क्लेम करती है कि हमने कारकर्दगी हमारी ज़बरदस्त है कि हमें कोई चैलेंज भी नहीं वहाँ करने के लिए मौजूद। तो वाकई वहाँ पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बुनियाद पर कोई चैलेंज करने के लिए मौजूद नहीं, और MQM कहाँ स्टैंड कर रही है? फैसल साहब, कारकर्दगी का तो इशू नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि उनको चैलेंज करने वाला कोई मौजूद नहीं है। उसकी वजह यही है कि उनका सियासी तौर पे इतना अमल दखल है, और खासतौर से यही सिंध है, उसमें जितने भी जो इलेक्टेबल है उनके सिस्टम का हिस्सा है। एक आम आदमी में अभी वहाँ इतनी ताकत या शऊर नहीं है कि वो ताकतवर लोगों को जो है वो लड़का सके। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी के लिए तो गालिब इम्कान यही है कि वो इंटीरियर सिंध में इतनी भारी तादाद लेकर आ जाएगी कि सिंध से जो है वो हुकूमत में बनाने में जो है कामयाब हो जाएगी। वो जो रोटी कपड़ा मकान की जो बात कही, वो जो आमिर साहब ने कही, उस बात को ही वही हकीकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिर्फ 15 साल की हुकूमत है, आप 70 को छोड़ दें, आप 80 की दहाई को छोड़ दें, आप 90 की दहाई को छोड़ दें, सिर्फ इन 15 सालों को देखने तो रोटी कपड़ा और मकान ये अगर दे देते तो शायद इसको देने के लिए कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं थी। मगर जब हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या रोटी कपड़ा और मकान दिया, तो हमें नजर आता है कि जो चीजें मौजूद थी ये चीजें तो नहीं मिली, जो चीजें मौजूद थी वो भी आम लोगों के घरों से चली गई। मतलब पानी लोगों के घरों में जो है 15 साल पहले 20 साल पहले आता था, अब नहीं आता। अब उनको जो है वो टैंकर खरीदना पड़ता है। इवन उनके वजीर खारजा जब बिलावल साहब थे, उनके खुद अल्फाज थे, किसी और के नहीं, उनके अपने अल्फाज थे कि मैं पानी जो है वो टैंकर से खरीद के जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो जिस पार्टी की 15 साल से हुकूमत हो, उस पार्टी के सरबराह के घर में पानी ना आ रहा हो, वो टैंकर से पानी खरीदने पे मजबूर हो, तो उस सूबे के आम आदमी का क्या असर हो रहा होगा। इस असर का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो वजीर खारजा, उस वक्त के वजीर खारजा के बयान को देखने के आम आदमी पे जो है वो क्या बीत रही होगी। बाकी जहां तक सियासी सरगर्मियों का ताल्लुक है, कराची में आज काफी जो है वो सरगर्मियां हो गई हैं और हो रही है मुस्तकिल, और रात गए तक जो है वो जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी का भी जिला बस्ती में जलसा है, जमात इस्लामी का भी जो है वो मरकजी जलसा जो है हो रहा है यहाँ कराची में, बागे जिला में। MQM का भी जो है वो शाह फैसल कॉलोनी में एक बड़ा जलसा है। तहरीक इंसाफ की रैली थी, तो ये कहना कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल लोग नहीं निकाल सके, ये ज्यादती वाली बात होगी। काफी मुनासिब तादाद में लोगों को तहरीक इंसाफ ने निकाला है, लेकिन वो कितनी तादाद में निकाला वो उस वक्त मालूम चलता है जब वो रुकावटें पैदा नहीं की जाती, उनको रैली करने दी जाती, उनको लाठीचार्ज नहीं किया जाता, उनको शेलिंग नहीं की जाती। आप एक पार्टी को करने देते काम, अगर ये क्यों शेलिंग की? ऐसा क्या किया था उन लोगों ने कि शेलिंग की जरूरत पड़ गई? जाहिर है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि उस जमात का भी फिर हक है, उसको भी कैंपेन करने का उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना दूसरी सियासी जमातों को मिल रहा है। अगर सब में जो आप सवाल कर रही है, ये अगर सब में होता तो शायद फिर ये नौबत नहीं आती। अब ये एक मामला अकल बात है कि भाई आपने क्यों उनको रोका। अच्छा, उनको भी रोका तो साथियों को, मीडिया से वाबस्ता अफराद को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, कैमरामैनों के कैमरे तोड़ दिए। मैं अगर पब्लिक निकल दी है, तहरीक इंसाफ रैली निकाल दी, इसमें कैमरामैन का क्या कसूर है? उसने तो नहीं कहा था कैमरामैन ने तहरीक इंसाफ को मांग दी रैली निकालो, उनके क्यों कैमरे आपने मीडिया हाउसेस के जो है वो तोड़ दिए? बहरहाल अगर आज ये रैली निकल जाती और वो एक पूरा पावर शो कर लेती तो हम एक बेहतर तज्जिया कर सकते थे कि मैं तहरीक इंसाफ कितने लोग जो है वो निकालने में कामयाब हुई है। लेकिन जब ये खबर चलती है कि तहरीक इंसाफ तशद्दुद और रैली को नाकाम बना दिया गया, तो फिर वहां तादाद जो है ना बेमानी हो जाती है। फिर तशद्दुद, लाठीचार्ज, शैली, ये जो है वो खबर के ऊपर हावी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आमिर साहब एक ज़िमनी सवाल फिर जी जी फैसल, आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। आमिर साहब, एक ज़िमनी सवाल पे मैं जमशेद साहब की तरफ जाऊंगी। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी कैंपेन के मामले में खबरें आती हैं, कुछ तासुर ये लिया जाता है कि वाकई उनको रोका जा रहा है, और फिर ये खबरें भी आती हैं कि उसको बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा पेश किया जाता है। तो फैक्ट्स क्या है? क्यों उनको रोका जा रहा है? ऐसा क्या कसूर है? मतलब एक कैंपेन है, उनको तो इजाज़त होनी चाहिए, वो कैंपेन कर सकें। आमिर साहब, बिल्कुल, उन्हें कैंपेन करनी चाहिए, उन्हें इजाज़त जहाँ से मिलनी चाहिए वहाँ से। वो 19 महीने से उनके लीडर वेट कर रहे हैं और 9 मई को हमला कर चुके हैं, और आज भी कराची में इतला आई है कि SHO के साथ जो कुछ किया है वो फैसल साहब बता सकते हैं। और जहाँ पे भी उनके हाथ कोई चढ़ता है, कल हमजा शहबाज के पास भी एक और पार्टी का जो कल्चर इन्होंने डाला कि मुखालफिन को गाली दो, उनको पत्थर मारो, जूते मारो, तो वो अब
बराह रास्त निशाना है जब रियासत पे हमला किया। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मुझे बहुत लोग फिर तनकीद भी करते हैं और फिर जो गालियां देना उनका रिवाज है वो भी करते हैं। हम सच बता देते हैं कि भाई जहां से लड़ाई ली है, पंगा लिया है, वहां उसका नाम है GHQ। आपने ISI के दफ्तर पे हमला किया, आपने PF बेस पे हमला किया, तो फिर भुगते हैं। पहले अपने आप को ठीक करें, माफी मांगें कि हाँ हमने ये काम किया, और दिल से माफी मांगें और बताएं कि हम माफी किसको कहते हैं। ये नहीं कहते कि जी मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे फिर लोग जाएंगे ना, कोर कमांडर हाउस जाएंगे और वो इन्हीं कंटोनमेंट्स में जाएंगे, तो फिर भुगते हैं वहां से। अब मैं और आप क्या उसमें कौन सी इस्लाहत ला सकते हैं? हम तो सच की बात कर रहे हैं कि जिनसे लड़ाई है उनसे जवाब ले लो जाके। सियासतदानों को आपने इस काबिल कभी समझा ही नहीं, आपने इदारों को इस काबिल समझा ही नहीं कि जी सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन होना चाहिए था, या आप सियासी जमातों से। अब भी जेल में भी वो यही कह रहे होते हैं कि मैं क्यों बात करूं उनसे, मैं तो ताकतवरों से बात करूंगा। तो ताकतवरों का जवाब उन्हें आज भी मिल गया। चले जमशेद साहब, ये जो एक तासुर खैबर पख्तूनख्वा में, सबसे पहले तो आपको वहां पर किस जमात का होल्ड ज्यादा नजर आ रहा है? और एक तासुर के जी वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा होल्ड है, बड़ी मकबूल है वहां पर। क्या आपको लगता है कि ये जो मकबूलियत है ये इंतखाबी फतह भी दिलवाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? और अब की जो सूरत हाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, इस सारी सिचुएशन में आप किस तरफ देख रहे हैं? ये ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है आपको? शुक्रिया। पहले तो मैं आपका इसका जवाब दूंगा कि ये मकबूलियत इनको फतह दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी। मैं इससे शुरू करता हूँ। अगर आपको याद हो तो 2013 से इनकी हुकूमत शुरू हुई थी PTI की, और इस वक्त जब इलेक्शन हो रहा था 2013 में, तो PTI का कोई इस तरह वजूद ही नहीं था, उनकी पूरी तंजीम भी नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा में। और हमने देखा कि फिर किस तरह वो जीत के इक़्तिदार में आए। वो 2013 का जो इंतखाब था वो शायद वाहिद इंतखाब है, मैं 97 से इंतखाबात को कवर कर रहा हूँ एक सहाफ़ी की हैसियत से। वो वाहिद इंतखाब था कि 5 बजे पोलिंग ख़त्म होनी थी और 4 बजे ही प्रिज़ाइडिंग अफसर ने जो है वो पेशावर शहर में नताइज का ऐलान करना शुरू कर दिया था, तकरीबन पोलिंग के वक्त ख़त्म होने से पहले। तो मकबूलियत से लोग इक़्तिदार में नहीं आते, वरना अगर मकबूलियत पे इक़्तिदार पे आते तो 2013 में PTI की हुकूमत बिल्कुल नहीं बनती। ज़ाहिर है बहुत सपोर्ट थी, उस वक्त भी लोग देख रहे थे। और ख़ुसूसन जो उस वक्त की जो बरसर इक़्तिदार जमातें थी, ANP और पीपल्स पार्टी, उनको दहशतगर्दों ने काफ़ी बुरे तरीके से निशाना बनाया हुआ था। आपको याद है 2013 में बशीर बिलोर जो है पेशावर में शहीद हुए। इस तरह पीपल्स पार्टी के लोग भी शहीद हुए, NP के सैकड़ों हुए। खुद जो अभी इमरान खान के खिलाफ उस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे गुलाम बिलोर, उन पर भी खुदकश हमला हुआ। तो ऐसी सूरत हाल में PTI जो है वो इक़्तिदार में आई थी। 2018 के इंतखाबात की बात करें तो वो हमने देखा कि वो वही जो इंतज़ामिया थी जो परवेज़ खटक साहब छोड़ के गए थे हुकूमत ख़त्म होने से पहले। जो लोग उन्होंने डिप्टी कमिश्नर, DC और DIG वगैरह लगाए थे, वो वही सेटअप था एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने आगे जाके इलेक्शन कंडक्ट किया इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमतों के ज़रिए। लेकिन उसमें PTI को बड़ी कामयाबी मिली और तकरीबन कोई 40 से ज़ायद वो कौमी असम्बली की नशिस्तें जीते। और खैबर पख्तूनख्वा में तो वो बिल्कुल ही वाहिद जमात थी और अपोजिशन उनके सामने बिल्कुल बेबस थी। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर आप देख लें कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो सबसे ज़्यादा PTI को खैबर पख्तूनख्वा में मिल रहा है। अगर आप देख लें उनके जलसे हो रहे हैं, मनाकान में कर रहे हैं, इवन वज़ीरिस्तान के उन इलाकों में भी करते हैं जहाँ पे आम लोग नहीं कर सकते। अगर आप देख लें तो सबसे ज़्यादा जो इंतखाबी मुहिम है जिसमें तकलीफ हुई है वो जमीयत उलमाए इस्लाम है, फजल रहमान की पार्टी है। उनको बड़ा कम मौका मिला है क्योंकि वो जो इस रीजन की सबसे बड़ी और ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम है दाइश, वो उसके शिकार है और हमने देखा है कि उन पर काफ़ी हमले हुए। अब भी अगर मैं आपको सच्ची बात बता दूं कि जो थ्रेट अलर्ट जारी होते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो जो खुदकश जो इतलात मिलती है कि खुदकश आ गया फलां के पीछे आ गया, तो उसमें पहले टारगेट जो है वो नवाज शरीफ होते हैं और उनके साथ ही फजल रहमान होते हैं। तो इसी तरह जो इलेक्शन का माहौल है वो खैबर पख्तूनख्वा में पूरी तरह अभी तक बन नहीं सका। अगरचे PTI का होल्ड है, चूँकि हमारे लोग जो है वो मजलूम को सपोर्ट करते हैं और पहले भी ये इमरान खान को सपोर्ट करते रहे करप्शन फ्री होने की वजह से। लेकिन अभी उस तरह का माहौल नहीं है क्योंकि एक तो इंतखाबी निशान नहीं है पहले, दूसरा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में खड़े हैं, जिसका ज़्यादा नुकसान जो है वो PTI को होगा। बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे कोई यूनियन काउंसिल की इलेक्शन हो रही हो, एक जो सूबाई असम्बली की सीट है उसके लिए 17-17, 18-18 उम्मीदवार हैं। तो इतने सारे जो उम्मीदवार हैं ये लामहला PTI का वोट ही खराब करेंगे। बिल्कुल।